हमास ने 7 बंधकों को रिहा किया है और जो जितने भी होस्टेज बताए जा रहे हैं वो 7 हैं। आईडीएफ का दावा है कि 7 बंधक वापस लौटे हैं, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है कि 7 बंधक हमास के चंगुल से वापस लौटे हैं। ईटन मोर, मटन एंग्रेस्ट और एलोन ओहेल रिहा किए गए हैं। गर्ली बर्मन, जिव बर्मन, ओमरी मिरान की रिहाई हुई है। गाय गैल्बो दलाल को भी रिहा किया गया है। एक और बड़ी बात यह है कि इजराइल में बंधकों की रिहाई का स्वागत भी हुआ है। बंधकों को रिसीव करने पहुंचे लोग, उनके अपने सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। जब बंधकों की रिहाई हुई तो आप देख रहे हैं लोग उन्हें रिसीव करने पहुंचे। एक और बड़ी बात यह है कि 20 बंधकों की रिहाई अब हमास करेगा। हमास ने सभी बंधकों के नाम जारी कर दिए हैं। अपनों के इंतजार में बंधकों के परिवार हैं। रिहाई वाली जगह पर लोगों की बहुत भारी भीड़ है। ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन 20 बंधकों की ये देखिए, ये तस्वीरें जारी की गई हैं। इन्हें रिहा किया जाएगा। एक और बड़ी बात, इजरायली रक्षा मंत्री ने आईडीएफ की तारीफ की है, इजराइल डिफेंस फोर्स की। आईडीएफ की वजह से बंधकों की रिहाई हुई है, ये कार्ड्स का कहना है। इजराइल गाजा को नया रूप देगा, हमास की सुरंगों को हम नष्ट करेंगे। और गाजा में युद्ध विराम को लेकर ट्रंप ने 20 सूत्रीय एजेंडा बनाया है, जिसकी 10 बड़ी बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जो ट्रंप का शांति सम्मेलन है, क्या यह खत्म होगा रण जो अब तक चल रहा है? पीस प्लान की 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। फौरन युद्ध रोकना, पहली बड़ी बात। इजराइल हमास के बीच सहमति बनी तो संभव। दूसरा, इजराइल पीछे हटेगा, गाजा से आईडीएफ धीरे धीरे पीछे हटेगी। और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहुंच चुके हैं इजराइल और जैसे मुट्ठी बांध के वो साइन दिखाते हैं कि पहुंच चुके हैं इजराइल और उनकी मुलाकात होगी बेंजामिन नेतन्याहू से। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाया गया है ट्रंप के स्वागत के लिए। आपको बता दें कि जो बंधक छूटे हैं उसका भी स्वागत किया ट्रंप ने। हमने आपको स्टेटमेंट दिखाया उनका, उन्होंने बंधकों के रिहाई का स्वागत किया है और साथ ही कहा है कि सभी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो अग्री करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं जो समझौता हुआ है सीज फायर को लेकर। और देखिए, मुलाकात करते हुए डेलीगेशन से, जो इजराइल का डेलीगेशन है वो मौजूद है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। अब मुलाकात कर रहे हैं, उनके कंधे पर हाथ रखा है नेतन्याहू के डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये जेस्चर्स बहुत कुछ कहते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो केमिस्ट्री है वो साफ तौर पर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। और यही केमिस्ट्री आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो भी तय करेगी, क्योंकि आगे चलकर जो पीस समिट होना है उस पर सबकी निगाहें हैं। क्या वाकई गाजा में हमास को लेकर शांति स्थापित हो पाएगी? क्या हमास सभी शर्तों को मान लेगा? क्या पूरी तरह से रेडी हो जाएगा हमास अपनी ज़मीन खुद छोड़ने के लिए? और क्या, क्योंकि जैसा कि हमारे जानकार बता रहे थे, ब्रिगेडियर शरदेंदु जी से बात हो रही थी कि काफ़ी हद तक 80-90% तक मार्जिनलाइज हो चुका है हमास का नेटवर्क गाजा में। तो ऐसे में क्या इजराइल कामयाब हो पाएगा? ये बहुत बड़ी लड़ाई थी और जिस तरह का युद्ध छिड़ा था उसके बाद शांति की अपील की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और अब ये महत्वपूर्ण दौरा मिडिल ईस्ट का, जो देश शामिल हो रहे हैं, 20 देश मिलकर पीस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, उन देशों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं इनमें कौन कौन से देश हैं और जो पीस डील के गवाह बनेंगे ये देश। अपनी अपनी बात रखी जाएगी, बाकायदा हस्ताक्षर होंगे। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें पहुंच चुके हैं इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। अब यहीं से ही मिस्र की तरफ आगे बढ़ेंगे और वहीं पर पीस समिट है। एक एक अधिकारी से उनका मिलना, उनकी बातचीत करना, ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। और इजराइल हमेशा से ही इस बात का हितैषी रहा है कि अमेरिका ने उनकी बहुत मदद की है। अब तक गाजा युद्ध के दरमियान बहुत मदद की गई है। अमेरिकन राष्ट्रपति को लेकर, शांति पुरस्कार को लेकर भी एक बड़ी पैरवी की नेतन्याहू ने। इस बीच हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि बंधकों की रिहाई के लिए जब बंधक रिहा होंगे तो अपने पहुंच चुके हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं।
इन तस्वीरों पर नजर रहेगी। लेकिन पीस समिट में शामिल होगी फिलिस्तीन अथॉरिटी भी। अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास समिट में हिस्सा लेंगे। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलीपींस अथॉरिटी पीस समिट में शामिल हो रही है। जो खाका तैयार होगा, जो फॉर्मेट तैयार होगा पीस समिट में, पीस के कम्युनिकेशन को लेकर, इंटरैक्शन को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। गाजा पीस प्लान पर ट्रंप को झटका जरूर लगा है, क्योंकि शांति पर हमास ने ट्रंप का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। यह भी बड़ी खबर है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा हमास, ये इस वक्त निकल कर आ रहा है। अब क्या होता है पीस समिट में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो पहला बड़ा झटका बताया जा रहा है ट्रंप के लिए, वो ये कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा हमास। हमास के प्रवक्ता हुसम बदरान का बयान आ चुका है, पीस समिट में शामिल नहीं होंगे। और गाजा के भविष्य पर देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। हमास ने प्रस्ताव ही ठुकरा दिया है, तो जिस बिना पर, जिस आधार पर यह पीस समिट हो रही है, वो प्रस्ताव ही अगर ठुकरा दिया जाए तो फिर आगे बातचीत कैसे बढ़ेगी। हमास का दावा क्या है? ट्रंप का 20 सूत्रीय शांति समझौता निष्पक्ष नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है। गाजा से हमास को बाहर करने की बात बेतुकी है। शांति समझौते को लागू करना काफी जटिल है, ये हुसम बदरान की ओर से कहा गया, जो हमास का प्रवक्ता है। अब बड़ी बात देखिए, हमास के आक्रामक रुख से गाजा में शांति पर सवाल है। हमास न तो गाजा छोड़ेगा और न ही हथियार, फिर शांति कैसे स्थापित होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर तो पीस समिट हो रही है। और एक और बड़ी बात, युद्ध विराम के बीच गाजा में आईडीएफ की तैनाती की गई है। समझौते के तहत गाजा के बाहरी इलाकों में आईडीएफ का 53% जगहों पर कब्जा है। साथ मौजूद हैं शरदेंदु सर। पहले ही झटका लग गया, पीस समिट से पहले ही हमास ने हस्ताक्षर करने से ही मना कर दिया कि जो भी पीस समिट हो रही है, जो पीस का समझौता होगा, हमें स्वीकार नहीं है। देखिए निधि जी, इस चीज की आशंकाएं जताई जा रही थी कि हमास के फेवर में ये पीस है नहीं एग्रीमेंट, लिहाजा हमास इसको हमेशा से रेजिस्ट करता रहेगा। लेकिन ये इनके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। इसके बाद देखिए, जो अब डिस्ट्रक्शन वहां पे होगा गाजा में, जिस तरीके से फिलिस्तीनियों पे और फायरिंग होगी, एयर स्ट्राइक होगी, जिस तरीके से हमास का खात्मा होगा, ये उनके लिए सेल्फ गोल होने जा रहा है। आज की डेट में जो कंडीशन थी वो बड़े राइट थी, उनको इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था। इसमें आईडीएफ भी कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, हमास को भी अपने कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर वो पीस पे इस पर साइन करते या इस पीस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते, तो आगे आने वाले दिनों में हमास बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। इसी वजह से उनकी लीडरशिप इसको एग्री नहीं कर रही थी। लेकिन अभी भी समय है, टाइम है, आप अपने स्टैंड बदल सकते हैं। इसमें इजिप्ट, कतार और तमाम मुस्लिम देश उनके ऊपर एक प्रेशर बनाए। लेकिन जिस तरीके का हार्डन एक्शन हमास ने अभी बोला है, वो एक वेलकम स्टेप नहीं है। ये फिलिस्तीनियों के हक के खिलाफ जाएगा। क्योंकि निधि जी, आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए, कुछ दिन पहले तक यूरोप के कई देशों ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। एक फेवरेबल हवा फिलिस्तीनी के फेवर में बह रही थी, उसको हमें मानना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए था। हमास अगर इसी तरीके से अपना जिद्दी रवैया अपनाएगा और अपने ही लोगों की रक्षा, अपने ही लोगों के लिए आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो आप कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, तो कैसे बढ़ पाएगी ये पीस समिट आगे, यही सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और इसीलिए ही ट्रंप पहुंच रहे हैं। तो क्या ट्रंप मना पाएंगे? अब देखना होगा कि जो गेंद है वो हमास के पाले में है, क्या हमास मानेगा। मैं आऊंगी सर आपके पास। गाजा पर इजरायली सेना की चेतावनी भी सामने आई है। गाजा फिर इजराइल के लिए खतरा न बने। आईडीएफ चीफ एयाल जमीर ने कहा है, हमास के खिलाफ एक्शन से हमारी जीत हुई। तो आईडीएफ के जो चीफ है इजराइल डिफेंस फोर्स के, एयाल जमीर ने बड़ी बात कही है, हमास के खिलाफ एक्शन से हमारी जीत हुई है, अब इसमें अड़ंगा नहीं आना चाहिए, फिर से खतरा नहीं बनना चाहिए हमास को, इजराइल के लिए बड़ी बात कही गई है।